जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि रोज पहा आपल्या शहरातील बातम्या। नमस्कार, मैं ज्योत्सना, आप देख रहे हो जनहित न्यूज महाराष्ट्र। सिमरन सेवा एनजीओ की तरफ से जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में उल्लासनगर कैंप नंबर 5 साई लखजीवन घोट गौशाला में जीतू खन्ना इनका संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। शर्मा जी, महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ उस विषय में आप क्या बताएंगे? नमस्कार। पहले तो मैं पूरे भारत देश को महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एनजीओ जो है, हमारा तो मिशन ही है कि सभी एनजीओस और समाज सेवकों के साथ में मिलकर सेवा कार्य करो तो अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। तो इस बार भी हमने सोचा लखजीवन गौशाला में जीतू खन्ना की जो माँ दुर्गा सेवा मंडली संगीत संध्या का क्लब हमेशा ही हर महीने चलती रहती है, तो उनके साथ मिलके वहाँ पे जो महिलाएं आती है, धार्मिक कार्य होता है, वहाँ पे महिलाओं को मोटिवेशन करूँ, महिला दिवस मनाऊँ। तो इस बार भी हमने वही किया, लखजीवन गौशाला में गए और माँ दुर्गा सेवा मंडली से जाके वहाँ पे महिलाओं को मोटिवेशन दिया और उन लोगों को सक्षम बनाने का जो है प्रेरणा दी। आपकी संस्था महिलाओं को किस तरह सक्षम बनाना चाहती है? जी, हमारी संस्था, जैसा कि हमने देखा है कि वो ज़माना पहले का था कि लोग बोलते थे महिला घर पे बैठे, लेकिन आज 21वीं सदी का ये ज़माना है कि महिला भी बाहर आके सक्षम बनेगी। और उसके लिए हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं निकाली है। तो मैं वहाँ पे वही मोटिवेशन करने गया था कि 10 से 15 ऐसे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो आप लोगों को सक्षम बनाएगी। उसका तरीका जो है हम सिमरन सेवा एनजीओ आपको बताएगी, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, किस तरह से सरकार से व्यवसाय ओपन कराएगा, उसका लोन लिया जाएगा। जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन जीतू खन्ना और राजकुमार शर्मा इनके माध्यम से किया गया था। इस कार्यक्रम में मनोरंजन के साथ साथ महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए सिमरन सेवा एनजीओ के राजकुमार शर्मा इन्होंने महिलाओं को योजना के बारे में जानकारी देकर मार्गदर्शन किया था। आने वाले दिनों में आपकी एनजीओ के माध्यम से कौन सी नई योजना है जो महिलाओं को सक्षम बनाएगी? ठीक है सर, वही हमारी एनजीओ का यही मिशन है कि महिला सक्षम बिजनेस वुमेन बने, क्योंकि बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि बिजनेसमैन है, यहाँ देखो बिजनेसमैन, वहाँ देखो बिजनेसमैन। तो हमारा ये टारगेट है कि बिजनेस वुमेन बनने के लिए 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो ये एमएसएमई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, उसके लिए 5 जो स्टेप है, एक शॉपलेसन होना चाहिए, महिला को उद्योग आधार उद्यम आधार होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए, बिजनेस का फार्म का एक नेम होना चाहिए, बैंक अकाउंट करंट अकाउंट होना चाहिए या सिंपल अकाउंट भी चलेगा। तो ये सब 5 चीज़ें हम सिमरन एनजीओ की तरफ से महिलाओं को दिखाएंगे, देंगे करके, उन्हें जो है मोटिवेशन करते रहेंगे। और उसके लिए छोटा सा एक व्यवसाय ओपन करके देंगे, महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट सिखाएंगे। व्यवसाय के लिए हम लोग आने वाले दिनों में महिलाओं को जो है कि अलग अलग ये घर उद्योग देना चाहते हैं। उसमें एक ब्रूम्स है, झाड़ू बनाने की एक मशीन है, और पेन बनाने की मशीन है, लहसुन छिलने की मशीन है, और ऐसा 8-10 व्यवसाय है। हेयर बिन, रबर बिन का मशीन है। ये घर उद्योग महिलाओं को देंगे। आदि महिलाओं को हम एमएसएमई के तहत गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दिलाएंगे, क्योंकि 5 स्टेप जैसा ही उन लोग को हम हैंडल कर देंगे तो उस हिसाब से फिर ये गवर्नमेंट का एमएसएमई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्योंकि यही सर्टिफिकेट है कोरोना काल में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ने छोटा सा व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ का निधि जो है कि लॉन्च किया था। तो छोटे छोटे महिलाओं को, इन लोग को मालूम नहीं है कि बिजनेस कैसा आगे बढ़ेगा, या छोटे छोटे व्यवसाय के लिए लोन कैसा देगी सरकार इस एमएसएमई सर्टिफिकेट के तहत। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि महिलाएं आगे आइए, हमारे एनजीओ के साथ जुड़ेंगे, हम आपको गवर्नमेंट का एमएसएमई सर्टिफिकेट दिलाएंगे, उसके बाद आपको बिजनेस वुमेन बनाएंगे। इस कार्यक्रम में अनेक मान्यवर व महिला उपस्थित थे। आए हुए महिलाओं का मान्यवरों का सम्मान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित न्यूज महाराष्ट्र, उल्लासनगर। आपकी संस्था से महिलाएं किस तरह से जुड़ सकती है, उसके नियम क्या है, विस्तार से बताइए। जिस तरह से हर डिपार्टमेंट में रूल्स रेगुलेशन होता है, सरकारी
डिपार्टमेंट में, उसी तरह हमारी एनजीओ में भी कुछ नियम्स है, रूल्स रेगुलेशन है। तो हमारे साथ जो भी महिलाएं जुड़ेगी या जो भी कोई जुड़ना चाहते हैं, तो हम अपनी एनजीओ का ये फॉर्म भरा जाता है, फोटो लगाया जाता है, उसका आवश्यक डॉक्यूमेंट्स पेपर्स लिया जाता है, और जो जो सेवा का लाभ उसे मिलेगा उसको ये हम लोग पैम्पलेट देते हैं कि इसमें जो भी आपको सेवा का लाभ चाहिए ये पेपर्स वगैरह लेकर आइए, फॉर्म में अटैच करके दीजिए। उसके बाद हमारी जो एनजीओ की पर्सनली योजनाएं है महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और युवा पीढ़ी के लिए, वो उस पर आप टिक करो, हम आपको उस हिसाब से वो योजना दिलाएंगे और आपका काम आगे बढ़ाएंगे। आपकी सिमरन सेवा एनजीओ महिलाओं को सक्षम बनाने का खर्चा किस तरह से करते? सर वही बात है कि एनजीओ रजिस्टर तो हो जाती है, लेकिन आगे चलाने के लिए इतनी आसानी से तो सरकार ग्रांट देती नहीं है। तो हमने वो मीटिंग में वो प्रस्ताव पास हुआ है कि जितनी सारी छोटी बड़ी संस्थाएं हैं या समाज सेवक, हमारा वही मिशन हमने रखा कि उनके साथ में हम लोग संस्था चलाएंगे और सबको लाभ देंगे। तो उस हिसाब से दूसरी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हम उनसे जुड़ के काम करते रहते हैं, जैसा युवराज विजय फाउंडेशन, मीरा का नारायण ट्रस्ट, दादा गोविंदराम लुंड फाउंडेशन, सृष्टि सीमा संतोष उबारे फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारी संस्थाओं से हम लोग जुड़ के काम करते, तो हमें आसानी होती है। वहाँ से कुछ ना कुछ फंड्स आते रहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे जाके इन महिलाओं को सक्षम बनाते हैं और इस हिसाब से हम लोग अपनी एनजीओ चलाते रहते हैं। और आगे चल के हम ये कहना चाहते हैं कि दूसरी भी जो बड़े बड़े लोग हैं या संस्था वाले, हम उनके साथ जुड़ के जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, अवेयरनेस जो भी हमारे ये कार्यक्रम है, वहाँ पे उन लोग के साथ कंटिन्यूस करते रहेंगे। हेल्दी लाइफ स्टाइल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा अवेयरनेस कार्यक्रम है। वर्कशॉप है, हायर एजुकेशन का वर्कशॉप है हमारे पास, कैरियर गाइडलाइंस का, वुमेन एम्पावरमेंट है, और जो हमारे एनजीओ के 5 प्रोजेक्ट है, हम अब आप सबकी तरफ आपकी एरिया में जरूरतमंदों को ये चलाएंगे, करना चाहते हैं। हम अपनी एनजीओ की तरफ से एक जो है कि कपड़ों की कैंप भी लगाते रहते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही देखा हुआ है कि चैरिटेबल हॉस्पिटल है, चैरिटेबल दवाखाना है, लेकिन कपड़ों को भी लिए भी एक चैरिटेबल स्टोर होना चाहिए। तो हम ये भी आपकी तरफ से आपके एरिया में आप मिलके करना चाहते हैं, हम यही संदेश देना चाहते हैं। और जो महिलाएं हमारे इच्छुक है हमारी एनजीओ से जुड़ने के लिए भी, तो हम उसको अपना प्रोजेक्ट का ऐसा लेटर देते हैं, प्रोजेक्ट मेंबर बनाते हैं, और भी आगे भी बड़े बड़े लोग जितने भी हमसे जुड़ेंगे या छोटे लोग, हम उनको एक कोई ना कुछ पद देंगे और ये प्रोजेक्ट आगे करते रहेंगे। जनहित न्यूज हमारे साथ मिलते रहते, हमारा ये कार्यक्रम हाईलाइट करते रहते, लोगों का जैसा सेवा कार्य हो तो हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते, और जाते जाते हम महिलाओं को फिर से महिला दिवस की शुभेच्छा देते हैं।